नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज हम इतिहास के उस रोमांचक विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं जो कि हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। वो टॉपिक है आपका प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, आपने कभी ये सोचा है कि हमें कैसे पता कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहा करते थे, या अशोक ने क्या संदेश दिया था, या किस तरीके से कलिंग ने प्रभावित किया, या फिर प्राचीन टाइम पर मुगल हुआ करते थे, आर्य हुआ करते थे, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब बेटा हमें इतिहास से ही पता चलता है और ये स्रोत ही है जो कि हमारे अतीत में झांकने में हमारी मदद करते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज हम वीडियो में ये देखेंगे बेटा, हम आज और आगे आने वाली वीडियो में स्रोत को कवर करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता से कनेक्टेड है। ठीक है, आज हम क्या क्या देखेंगे। आज हम पहले तो ये देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोतों को कितने प्रकार में बांटा गया है और वो किस तरीके से हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से आज के टाइम में मदद करते हैं और उस टाइम पे क्या कंडीशन थी। अच्छा, मुझे बताओ ये कैसे हेल्पफुल रहेगा। देखो, एक बहुत अच्छी लाइन आप लोगों ने सुनी होगी कि अगर आपके हाथ आग में एक बार जल जाते हैं तो फिर आप दोबारा उस आग में हाथ नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता ही ये गर्म है ना। इसी तरीके से अगर हम अपने इतिहास को जानते हैं तो हमें काफी सारी चीजें जानने को मिलती हैं। जैसे जो गलतियां उन लोगों ने की थी, हम उन गलतियों को दोहराते नहीं है ताकि हम वापस से वो गलती ना करें। सेकेंडरी, जो उन्होंने अच्छा किया था हम उससे सीखते हैं और आज के टाइम में उसे और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हो ना इतिहास कितना वैल्यूएबल और महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इतिहास के स्रोतों को कितने पार्ट्स में या भागों में डिवाइड किया गया। तो मुख्यतः बेटा इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला आपका धार्मिक ग्रंथ, दूसरा आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा आपका विदेशियों का विवरण और चौथा आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन चारों से हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारा इतिहास हुआ करता था। ठीक है, उस टाइम पे कैसे सभ्यताएं हुआ करती थी। अब जैसा कि मैंने बताया कि पहला है हमारा धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ कोई बेटा हम वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वैदिक मतलब वेद क्या है। तो वेद का तात्पर्य होता है ज्ञान। वेद के संकलनकर्ता कौन थे। तो वेद के संकलनकर्ता जैसे कि हम लोग जनरली जानते हैं कि वेदव्यास जी को जाता है। वेदव्यास जी का पूरा नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। ठीक है, वेदव्यास जी का जो उपदेश था वो था आपका वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या होता है। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है बेटा आपका कि सारी पृथ्वी एक ही परिवार है। ठीक है, हम सब एक हैं, कोई जाति नहीं, कोई प्रजाति नहीं, हम सब एक हैं क्योंकि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, वेदव्यास जी ने मुख्यतः 4 वेदों के बारे में बताया है जो कि आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अंतिम आपका अथर्ववेद माना जाता है। ठीक है, इन चारों वेदों को बेटा बोला जाता है संहिता। ठीक है, इन चारों को हम संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपका जो वैदिक काल था बेटा ये आपके सैंधव सभ्यता के बाद आया था। ठीक है, लेकिन सैंधव सभ्यता को हम बाद में जानेंगे। अब इस टाइम की मतलब वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय जो है आपके वो जाता है आर्यों को, तो इसीलिए इसे आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता और धर्म ग्रंथ, ये तीनों एक ही टाइम की बात है। ठीक है, अब बेटा आपका क्वेश्चन उठता है कि वेद का ऐतिहासिक स्रोत के रूप में महत्व क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक धर्म ग्रंथ है, लेकिन केवल ये धार्मिक रूप से हमारी मदद नहीं करता है, ये इसके साथ साथ हमें ये भी बताता है कि उस टाइम पे कंडीशंस क्या थी, सामाजिक परिस्थिति क्या थी, राजनीतिक परिस्थिति क्या थी, है ना। उस टाइम पे किस तरीके से लड़कियों को फ्रीडम दिया जाता था और भी काफी सारी चीजें, लाइक आर्थिक परिस्थिति क्या थी, कल्चरल कैसा था, वो सारी चीजें हमें इन वेदों को पढ़ के पता चलती है, जिससे मैं आपको बाकायदा इन चारों वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हुए बताऊंगी। ठीक है, हमारा पहला वेद है बेटा ऋग्वेद। अकॉर्डिंग टू भगवत पुराण मतलब बागेश्वर जी के द्वारा बताया गया कि ऋग्वेद को हम लोग शंखवेद कहते हैं, बट मैंने आज तक ऋग्वेद ही पढ़ा है तो मैं आपको वही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब ऋग्वेद है क्या। सबसे पहले ये सबसे प्राचीनतम या प्रथम वेद है। ठीक है, ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो जो लाइन लूसेंट में दी गई है उसके अकॉर्डिंग ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। कुछ समझ आया। ऋचा क्या होती है। ऋचा का मतलब संस्कृत में होता है मंत्र या स्तुति। तो अगर हम इसे इजीली समझे तो क्या कि मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम लोग ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऋचा मतलब मंत्र या स्तुति। ऋग्वेद जो होते हैं बेटा इसमें आपके कुल 10 मंडल हैं। मंडल क्या होता है,
मंडल को हम आज के टाइम कहते हैं अध्याय या चैप्टर। ठीक है, तो ऋग्वेद में कुल 10 चैप्टर्स की बात की गई है। इसमें 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और लगभग 10,600 ऋचाएं या मंत्र की बात की गई है। लूसेंट में बेटा जो आपका डेटा दिया हुआ है उसमें लगभग 10,400 की बात की गई, 400 समथिंग की बात की गई, लेकिन ये जो डेटा मैंने आपको दिया है 10,600 का, ये अकॉर्डिंग टू गूगल बाबा है। भाषा की बात की जाए तो वेद की भाषा, जैसे मैंने बताया वैदिक सभ्यता है, तो उस टाइम पे इसकी लैंग्वेज वैदिक संस्कृति हुआ करती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस टाइम के प्रमुख विषय क्या हुआ करते थे। तो जैसे मैंने बताया आपको कि हम लोग मंत्र और स्तुति किया करते थे, तो पहला टॉपिक था आपका देवताओं की स्तुति, दूसरा टॉपिक था युद्ध, जीवन शैली इत्यादि पर प्रभाव डालना या उनके बारे में बताना। ठीक है, अब बेटा इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं वो है इसके मंडल। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ऋग्वेद में 10 मंडल की बात की गई, लेकिन हमारे लिए 10 मंडल को जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम तो केवल जीके के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। तो 4 मंडल है बेटा जो मुख्यतः जरूरी है, जिसमें आपका पहला है 3rd, सेकंड है आपका 8th, फोर्थ है आपका 9th, सॉरी 3rd है आपका 9th और 4th है आपका 10th, मतलब तीसरा, 8वां, 9वां और 10वां, ये 4 मंडल है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो पहले मंडल को स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा मंडल बात कर रहा है बेटा आपके गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र को हम सभी जानते हैं। गायत्री मंत्र जो है बेटा वो आपके विश्वामित्र जी द्वारा रचा गया है। यह मंत्र सूर्यदेव सावित्री को समर्पित है। यह मंत्र 62वें सूक्त में हमें मिलता है। कभी आपने सोचा है कि इस मंत्र का मतलब क्या है? आज मैं आपको बताती हूँ। तो ओम भू मतलब आपकी पृथ्वी, भुव मतलब आपका अंतरिक्ष, स्वा मतलब स्वर्ग। ठीक है, तो इन तीनों लोकों के स्वामी सूर्यदेव को हम श्रेष्ठ मानते हैं। हम उनका ध्यान करते हैं और यह चाहते हैं कि वो हमें बुद्धि और प्रेरणा प्रदान करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग सुनते भी हैं कि सूर्यदेव को जल दो, गायत्री मंत्र का उच्चारण करो तो एनर्जी आती है। तो हम इस एनर्जी को पाने के लिए उनका ध्यान करते हैं और उन्हें यह मंत्र बोल के शांत करते हैं। ठीक है, अब बेटा आपका सेकंड आता है 8वां मंडल। 8वें मंडल में बेटा आपका जो प्रश्न आता है वो है आपका खिल से संबंधित। खिल क्या होता है? तो खिल बेटा आपका हस्तलिखित ऋचाओं के संग्रह को खिल कहा जाता है। ठीक है, जो ऋचाएं हस्तलिखित हुआ करती थी, जो मंत्र आपके हस्तलिखित हुआ करते थे, इनको हम खिल कहते थे। ये जो बेटा आपके मंत्र हुआ करते थे 8वें मंडल वाले, मतलब खिल, ये आपके जो ऋग्वेद में बाकी 10 मंडल हैं उनमें जो मंत्र दिए हुए हैं उनसे अलग हुआ करते थे। मतलब हम कह सकते हैं कि उससे बाहर ही हुआ करते थे, लेकिन इनका पारंपरिक महत्व है और बड़ी बात यह है कि आज भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका श्री सूक्त या नवग्रह देवता को शांत करने के लिए जो मंत्र किया जाता है, नवग्रह सूक्त, या फिर विवाह इत्यादि में जो मंत्र किए जाते हैं, विवाह सूक्त कहा जाता है ना, इत्यादि इत्यादि, ये सारे बेटा आपके खिल हुआ करते हैं। इनका महत्व है, लेकिन ये ऋग्वेद में जो स्टार्टिंग से थे उनमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये अलग से हस्तलिखित। क्लियर है? अब बेटा आपका नेक्स्ट आता है 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है बेटा वो आपके सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता कौन से देवता थे? कभी सोचा है? क्योंकि हमने कभी सुना नहीं। तो बेटा सोम देवता नहीं थे, बल्कि ये एक पेय था, एक पेय पदार्थ था। ये जो पदार्थ था बेटा वो यज्ञ इत्यादि में यूज किया जाता था और ऋषियों का मानना था कि ये भगवान को बहुत ही प्रिय है, इसलिए भगवान की प्रिय चीज को भी उन्होंने देवता स्वरूप माना और इन्हें सोम देवता का नाम दिया। क्लियर है? इस टाइम पे जो इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। इस टाइम के जो प्रमुख ऋषि हुआ करते थे उसमें आपके कश्यप जी, वशिष्ठ जी इत्यादि हुआ करते थे। तो लास्ट और नेक्स्ट है आपका 10वां मंडल। 10वां मंडल बेटा सबसे पहले तो ये अंतिम मंडल है, बहुत महत्वपूर्ण मंडल है और सबसे बड़ा मंडल है। लेकिन हमें इनमें से जो मेन बातें जाननी है वो है आपकी इसमें जो सूक्त दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला सूक्त है बेटा आपका, इसका जो महत्वपूर्ण है, नदी स्तुति सूक्त। नदी स्तुति सूक्त जो है बेटा वो आपके नदियों की प्रशंसा के बारे में बताता है, मतलब कैसे हमने नदियों को पूजनीय माना। हम जानते हैं हमारे भारत में सारी नदियों को देवी समान माना गया है, गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना। तो नदी स्तुति सूक्त जो है वो इनकी प्रशंसा के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट बेटा जो आपका वैल्यूएबल सूक्त है इसमें वो है आपका सृजन सूक्त। लूसेंट में हम इसे नासदीय सूक्त के नाम से जानते हैं। नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड की रचना किस तरीके से की गई थी इसका अनुमान लगाया जाता है कि कैसे ब्रह्मांड बना, कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ।
ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त बेटा जो है वो विवाह संबंधी चीजों के बारे में बताता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त जो है बेटा वो आपके वर्ण व्यवस्था के बारे में बताता है। वर्ण व्यवस्था क्या होती है हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। वर्ण व्यवस्था में बताया गया कि किस तरीके से इंसान का निर्माण हुआ, मतलब मुख से ब्राह्मण बना, भुजा से क्षत्रिय बना, वैश्य बना आपकी जंघाओं से, और शूद्र बना आपके पैरों से। ठीक है, ऐसे इनकी उत्पत्ति हुई। ये जो किया गया था बेटा, इसका प्रतीक था कि हर वर्ग महत्वपूर्ण है, मतलब ब्राह्मण भी जितना पूजनीय है, शूद्र भी उतना ही पूजनीय है, और दुनिया को चलाने के लिए कर्म को बांटना आवश्यक है। तो उस टाइम पे ये वर्ण व्यवस्था इस तरीके से बनाई गई थी। लेकिन बड़ी ही अजीब चीज है कि आज जो है इसने एक तरीके से जातिवाद का रूप ले लिया है। खैर, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, हमें केवल हिस्ट्री को देखना है। तो ये 4 बातें थी बेटा जो आपकी 10वें मंडल से कनेक्टेड थी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएबल थी। तो कौन कौन से सूक्त थे आपके? नदी स्तुति सूक्त, पुरुष सूक्त, सृजन सूक्त और सूर्य सूक्त। ये 4 सूक्त आपके 10वें मंडल में वैल्यूएबल थे। ये थे बेटा आपके चारों सूक्त। अब हम देखते हैं ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई। ठीक है, तो माना जाता है बेटा, अनुमान के रूप में ही है कि 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व के बीच में ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, इनकी रचना, इनकी जो मंत्रों की रचना की गई थी वो लगभग 400 से अधिक पुरोहितों द्वारा मिलके की गई थी। किसी एक व्यक्ति को हम इसका श्रेय नहीं दे सकते। ठीक है, मंडल और काल के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो ऋग्वेद से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है? तो बेटा इसमें 3 चीजें और हैं जिनको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी बस। पहली है आपकी अधन्या, दूसरी है आपकी विष्णु भगवान जी का जो रूप है वामन अवतार का, उसके बारे में हमें ऋग्वेद से पता चलता है, और तीसरा है आपका ईस्वी पूर्व और ईस्वी। ठीक है, तो इनको जल्दी से जानते हैं। तो पहला मैंने बताया अधन्या। अधन्य का मतलब क्या होता है बेटा? अधन्य का मतलब होता है जिसका वध ना किया जा सके। तो उस टाइम पे गाय के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोग बेटा जानते हैं कि गाय हमारे लिए पूजनीय होती है, हम गाय में देवताओं का निवास मानते हैं, तो इसको हमने अधन्य माना। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया वामन अवतार जी, विष्णु भगवान जी का जो रूप था आपका वामन अवतार का। वामन अवतार कौन थे? वामन अवतार एक ऋषि हुआ करते थे, बहुत छोटे से ऋषि थे, जो कि विष्णु भगवान जी का 5वां अवतार माना जाता है, और एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मानव इनका पहला अवतार माना जाता है कि विष्णु भगवान जी ने अपना ये रूप लिया था। वामन अवतार को बेटा अदिति और कश्यप ऋषि जी का पुत्र माना जाता है। इन्होंने क्यों ये जन्म लिया? एक्चुअल में सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमें जो ऋग्वेद में पता चलता है वो हमें पूरी कहानी नहीं पता चलती है। वहां केवल त्रिविक्रम शब्द का प्रयोग किया गया जो वामन अवतार के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो पूरी कहानी जो मैं आपको अब सुना रही हूँ वो हमें भागवत पुराण से या रामायण से पता चलती है। तो क्या थी कहानी? कि माना जाता है कि राजा बलि जो हुआ करते थे वो बहुत पावरफुल राजा थे, लेकिन वो असुर थे। तो उन्होंने दान बहुत करते थे, बहुत दानी थे, असुर थे, तो उनके अंदर बहुत अहंकार हुआ करता था। तो राजा बलि जो थे, राजा बलि ने इंद्र का जो स्वर्गलोक था उसे भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो इसी कारण मतलब इंद्र को वापस स्वर्गलोक देने के लिए, इंद्रदेव को वापस स्वर्गलोक देने के लिए और राजा बलि का अहंकार मिटाने के लिए विष्णु भगवान जी ने स्वयं वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटे से ब्राह्मण हुआ करते थे, बड़े प्यारे से। तो इन्होंने क्योंकि वो दानी थे राजा बलि, तो उनके पास गए और उनके पास जाके उन्होंने बोला कि मुझे केवल 3 पग की जगह दे दो। तो राजा बलि को बहुत हंसी आई कि छोटे से बौने से ब्राह्मण है और वो 3 पग जगह मांग रहे हैं। तो उन्होंने उनको हाँ बोला। तो उन्होंने अपने पहले पग में धरती, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग में स्वयं राजा बलि को कंट्रोल में कर लिया, उन पे अपने पैर रखे, और इस तरीके से बोला जाता है कि तीनों ही लोगों को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। इस चीज से क्या हुआ? राजा बलि का अहंकार उन्होंने तोड़ दिया। यही उनका उद्देश्य था कि उनका अहंकार टूटे और इंद्रदेव को उनका शासन या स्वर्गलोक जो है वो वापस मिल जाए। ये कहानी बेटा हम सुनते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके वामन अवतार जी। अब हमारी नेक्स्ट चीज आती है जो कि वैल्यूएबल है, दैट इज ईस्वी पूर्व और ईस्वी। ईस्वी पूर्व को बेटा इंग्लिश में बोला जाता है बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो जो टाइम आपका बीसी वाला हुआ करता था, ईस्वी पूर्व वाला हुआ करता था, उस टाइम पे उल्टी गिनतियां हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला जो टाइम हुआ दैट्स कॉल्ड ईस्वी, मतलब जब से जीसस का जन्म हुआ, इसे बोला जाता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस। मतलब जब से जीसस का जन्म हुआ उस टाइम को ईस्वी कहा गया। और उस टाइम से हम लोग देखते हैं कि जो आज के टाइम चल रहा है कि हम 24, 25, 26 करके आगे बढ़ रहे हैं, तो ये वाली गिनतियां स्टार्ट हो गई।
एडी बेटा इसे ईस्वी को हम लोग इंग्लिश में एडी के नाम से जानते हैं। एडी एनो डोमिनी एक लैटिन टर्म है, उसको बताया गया है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, जीसस के बाद से ही आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू हुआ जो कि आज तक चलता आ रहा है। ठीक है, ये कुछ बातें थी बेटा जो आपकी ऋग्वेद से कनेक्टेड थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आगे के वेदों को देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आपके दूसरे वेद के बारे में। तो पहला था आपका ऋग्वेद, स्तुति और मंत्र से कनेक्टेड। दूसरा है आपका यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। यजुर्वेद में बेटा जो पहली बात आती है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका दूसरा वेद है। ठीक है, सेकंड ये वेद आपके गद और पद दोनों में मिलता है। ठीक है, थर्ड इसमें आपके सतपथ ब्राह्मण का उल्लेख किया गया। सतपथ ब्राह्मण क्या था? सतपथ ब्राह्मण बेटा इसका पहले संधि विच्छेद करते हैं। सत मतलब 100 और पथ मतलब रास्ते। तो सतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ हुआ करता था जो कि 100 रास्ते बताया करता था, मतलब बहुत सारी विधियां बताने वाले ग्रंथ को हम लोग सतपथ ब्राह्मण कहा करते थे। इस ग्रंथ का निर्माण जो है आपके याज्ञवल्क्य ऋषि जी जो हुआ करते थे उन्होंने किया था। और इसके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे, महत्वपूर्ण जो यज्ञ थे वो कौन कौन से थे आपके? तो फर्स्ट आपका अश्वमेध यज्ञ, जिनके बारे में हम लोग राम जी के टाइम सुनते हैं। ये यज्ञ जो था वो राजाओं को बहुत प्रिय था। सेकंड आपका राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ कौन सा हुआ करता था? जब राजाओं का राज्याभिषेक वगैरह किया जाता था, तो जिस यज्ञ को किया जाता था उसे हम लोग राजसूय यज्ञ के नाम से जानते थे, अभिषेक इत्यादि के लिए। थर्ड बेटा आपका इसमें जो उल्लेख था वो था अग्निहोम यज्ञ। अग्निहोम जो हम लोग अपने घर में रेगुलर पूजा करते हैं उसमें हम अग्निहोम यज्ञ को मतलब उनके जो रूल रेगुलेशन है उनको मानते हैं। ये थे बेटा आपके सतपथ ब्राह्मण। उसके बाद अब आता है अध्वर्यु। तो जिस तरीके से ऋग्वेद के मंत्र उच्चारण का पाठ करने वाले व्यक्ति को होत्र कहा जाता था, उसी तरीके से यजुर्वेद में मंत्र उच्चारण या पाठ करने वाले व्यक्ति को अध्वर्यु कहा जाता था। ठीक है, मैंने आपको तीनों में मैंने आपको बताया था कि हम हर उसमें अलग अलग नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, यजुर्वेद में किस किस के बारे में बात हो रही है? तो जैसे कि आपने जाना कि फर्स्ट ऑफ ऑल यज्ञ के अनुष्ठान के बारे में बात हो रही है, और सेकंड बेटा बलिदान की भी बात इसमें हो रही है कि बलिदान वगैरह देने के लिए आप जानते हो कि उस टाइम पे बलिदान को पूजनीय माना जाता था। लोग युद्ध करने जाते थे तो गाय का बलि और इन सब के बलि दिया करते थे। तो बलि के लिए कौन से नियमों का पालन किया जाएगा इसके बारे में भी हमें यजुर्वेद में पता चलता है। अब आपका शुरू होता है तीसरा, दैट इज सामवेद। जैसा मैंने बोला तीन वेद, तीसरा वेद जो है वो सामवेद के नाम से जाना जाता है। सामवेद को बेटा भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता था, इसमें मंत्रों को गाते थे। तो यज्ञ इत्यादि में गाए जाने वाले मंत्रों के संकलन को हम लोग सामवेद के नाम से जानते हैं। और जो इन मंत्रों को गाया करता था उसको हम कहा करते थे उद्रात। तो आपने देखा हमने 3 वेदों को पढ़ा। ऋग्वेद जिसमें जो मंत्रों को पढ़ता था उसको कहते थे होत्र, यजुर्वेद जो मंत्रों को पढ़ता था उनको कहते थे अध्वर्यु, और सामवेद में आपका उद्रात जो इन मंत्रों को गाता था उसको हम कहते हैं उद्रात। तो ये 3 चीजें थी बेटा जो सामवेद से जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अब आपका आता है चौथा और अंतिम वेद, दैट इज अथर्ववेद। सबसे पहले तो अथर्ववेद की रचना जो है वो ऋषि अथर्व के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये चौथा वेद है और ये बाकी वेदों से अलग है, क्योंकि बाकी वेदों में हमने मंत्रों, यज्ञों, उच्चारण, स्तुति इन सब के बारे में जाना, लेकिन ये वेद जो है बेटा वो आपके जीवन से कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें आप ना केवल मंत्र उच्चारण के बारे में बल्कि आप हर चीज़ के बारे में जानते हो। इसे हम मेडिकल का जनक भी बोल सकते हैं, आपके चिकित्सा शास्त्र जो है उसका जनक कह सकते हैं। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसमें एक सूक्त है आपका पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त जो है इसे इसका प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, जिसमें हमने मानव के जीवन से संबंधित सभी जानकारियों को उसमें पाया है। मतलब जादू टोना, विवाह इत्यादि की रस्में, आपकी जड़ी बूटी इत्यादि, आपके तंत्र मंत्र इत्यादि, संस्कार, राजनीति, ये सारी चीज़ें हमें मतलब मानव जीवन में जो जो चीज़ें हमारे चलती हैं वो सारी चीज़ें हमें पृथ्वी सूक्त से प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसमें बेटा आपके 331 मंत्र हुआ करते थे और 6000 के आसपास इसके पद हुआ करते थे। ठीक है, माना जाता है कि कुछ मंत्र तो ऐसे थे जो ऋग्वेद से भी प्राचीन थे, लेकिन इसका कोई साक्ष्य भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, इस टाइम पे इसमें जो है वो कुरुओं के राजा का उल्लेख किया गया। कुरुओं के राजा कौन थे? परीक्षित जो होते थे उस टाइम पे उनको कुरुओं का राजा कहा गया था। और कुरु देश की समृद्धि के बारे में, उसकी तरक्की के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है, उसका चित्रण हमें यहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट है बेटा आपका जो हमने अथर्ववेद में देखा है, दैट इज सभा समिति। लूसेंट में लाइन लिखी हुई है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 बेटियां थी, लेकिन जैसा मैंने सर्च किया तो उसमें मैंने पाया कि सभा और समिति बेटियां ना होकर संस्थाएं थी।
ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रजापति कौन थे? प्रजापति मतलब सृष्टि के रचयिता को प्रजापति कहा जाता था। उन्होंने 2 संस्थाओं का निर्माण किया था, फर्स्ट आपकी सभा, सेकंड आपकी समिति। ये संस्थाएं क्या करती थी? इनका काम था राजा की रक्षा करना और उन्हें मार्गदर्शन देना। तो इस तरीके से रूपात्मक रूप से इनको संस्था को बेटी कहा गया था कि जिस तरीके से बेटी रक्षा करती है उसी तरीके से सभा और समिति 2 संस्थाएं हैं जो कि राजा की रक्षा करेंगे और उनको मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी बेटा जो आपकी वेदों से या फिर आपके धार्मिक ग्रंथ से कनेक्टेड थी। ठीक है। कल की वीडियो में हम इनकी शाखाओं के बारे में जानेंगे कि कौन से वेद की कितनी शाखाएं हैं। होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो, और अगर आपको कोई दिक्कत मतलब कोई भी कमी उसमें लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं। बाकी अगर आपको वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। अभी के लिए नमस्कार।